कि अमित शाह इन राज्यों में रात में पहुंचते थे, पूरी रात रुकते थे और सुबह निकल जाते थे। जो अभी अमित शाह के दौरे को लेकर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि अमित शाह का दौरा उन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है जहां पे पार्टी या तो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है या विधानसभा में भी वहां पे विधानसभा की सीटें बीजेपी के पास में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो बहरहाल चुनावी तैयारियों को एक समझेंगे कि लोकसभा को लेकर जो पार्टियों की तैयारी दिख रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस की न्याय यात्रा निकली है, दूसरी तरफ लोकसभा को लेकर अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का हुआ उसमें जो प्रारूप रखा गया बीजेपी की तरफ से वो भी काफी अहम है। तो राजस्थान में अमित शाह थे, वहां पे जिस तरह से उन्होंने मंत्रियों को क्लास लगाई और कुछ मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है, मैं उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ में पूजा जोशी है जो राजस्थान के स्टेट हेड है, प्रियदर्शी भट्टाचार्य साहब है कांग्रेस से, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी हैं बीजेपी से और प्रकाश पुंज पांडे जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले पूजा के पास चलना चाहूंगा। पूजा, राजस्थान में जिस तरह से अमित शाह पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और उन्होंने जो सभाएं ली और एक दिन में 9 सीटों को उन्होंने कवर किया, इस तरह की जो बातें कही जा रही है ये काफी मायने रखता है। राजस्थान में एक तरह से बीजेपी की लोकसभा को लेकर जो चुनावी हालात है उसको समझा जा सकता है इन सभाओं से। बिल्कुल सही कहा। देखिए सर आपने, क्योंकि राजस्थान में जैसे ही अमित शाह गृह मंत्री जो कि है उनका दौरा हुआ, क्योंकि एक दिन में उन्होंने ताबड़तोड़ दौरे किए और उदयपुर, बीकानेर, जयपुर में उन्होंने ये दौरे किए। जयपुर में इनका दौरा रहा तो इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री जो कि भजनलाल शर्मा है उनके खिलाफ भी निशाना साधा और बहुत सारी बातें यहाँ रखी गई, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है, मात्र 2 महीने लोकसभा चुनाव में रह गए हैं और ऐसे में बीजेपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी को तैयारियां दोनों की तरफ से हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियों में हुंकार भर दी है। आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में दौरा किया, सभाएं की, जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात की और यहाँ तक कि मैं यूं कहूं कि कई नेताओं को फटकार भी लगाई, डांट भी लगाई, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है और किस तरीके से यहाँ की जनता को लुभा करके काम किया जा सकता है, पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में जैसे विधानसभा चुनाव यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने जीता है, तो अब लोकसभा चुनाव की बारी है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अमित शाह का नारा है या उनका एक ही लक्ष्य है कि अब की बार मोदी सरकार। आप देख सकते हैं जैसे ही राजस्थान में दौरे हुए अमित शाह जो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और उनके आते ही सियासी हलचलें भी तेज हो गई है, कई बातें, कई जो दावे हैं और कई जो मुद्दों पर बात है वो भी सामने आई। हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है कि पार्टी की तरफ से तैयारियां नहीं की जा रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत भी पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है। साथ ही अशोक गहलोत के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है गोविंद सिंह डोटासरा और साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी को देख करके कहीं ना कहीं अपने जो संवाद है वो लगातार यहाँ करने को नजर आएंगे, क्योंकि भरतपुर में और धौलपुर में उनके दौरे देखे जाएंगे। अब लोकसभा चुनाव में महज कुछ समय बाकी है। अब कैसे इस बार 25 सीटों पर जो है जीत करके लाया जाए मोदी सरकार, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार आएगी और जो बात रही है, क्योंकि भजनलाल की सरकार आते ही उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार है। हमारे राजस्थान में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई सब कुछ बदलाव हो गया। ना तो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ना ही कोई गैंगवार हो रहे हैं और इतना ही नहीं पेपर लीक का जो मुद्दे रहे हैं, जो मुद्दे यहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा देखे गए थे, उन पर सबसे ज्यादा बात हुई थी, तो वो भी यहाँ देखे जा रहे हैं, उन मुद्दों पर बात की है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रदेश अध्यक्ष जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी है, उनका ये कहना है कि जैसे ही अमित शाह राजस्थान में उन्होंने दौरा किया, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की नींदें उड़ जाती है। अब मैं प्रिय जो हमारे भटनागर सर हमारे साथ मौजूद है, भटनागर जी, उनसे ये जानना चाहूंगी कि सीपी जोशी के इस बयान पर, इस बात में कितनी सच्चाई है, कहां तक लाजमी है, कहां तक सही है कि जैसे ही अमित शाह का यहाँ दौरा होता है और ऐसे में बीजेपी पार्टी का ये कहना कि अगर अमित शाह जैसे ही राजस्थान में दौरे करते हैं और कांग्रेस पार्टी की नींदें उड़ जाती है, क्योंकि वो हमेशा मुद्दों पर बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं। भटनागर जी। जी देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस की नींद उड़ाने की तो बिल्कुल भी अमित शाह की ना तो हिम्मत है, ना भविष्य में हिम्मत हो सकती है। वो अपनी पार्टी का काम करने आते हैं और सभी पार्टी को अपना काम करने आना चाहिए, परंतु पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और तैयार है और इस लोकसभा चुनावों को लेकर जो प्रारंभ से
कांग्रेस का जो विकास एक मुद्दा रहा है, जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो अपने काम रहे उसको लेके जो कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी है, एक कांग्रेस के जो नेता है, जो ऑब्जर्वर हैं, वो अपनी फील्ड में है, हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे को इससे कतई फर्क नहीं पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता आ रहे हैं और कौन से नेता जा रहे हैं। हाँ, परंतु ये जरूर कांग्रेस पार्टी इस चीज के लिए मुस्तैद है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास में विकास कोई मुद्दा नहीं है और जिसके पास में आज तक कोई विजन, कोई सोच नहीं है, वो ध्रुवीकरण के आधार पर कोई कार्ड खेलने की तैयारी में नहीं लग जाए, इस पे जरूर हम नजर रखे हुए हैं। जैसे हमने विधानसभा चुनाव में भी पूरी कमर कस रखी थी कि राजस्थान को ध्रुवीकरण से बचाया जा सके, लेकिन आप देख लीजिए विकास की जगह ध्रुवीकरण के आधार पर वोट पड़े, उस चीज को दोबारा दोहराने से बचाया जा सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों के साथ साथ में इस चीज के लिए भी फील्ड में है, तैयार है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने स्तर के ऊपर सभी नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। फीडबैक लेने के साथ साथ में पैनल तैयार किए जा रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है, उस न्याय यात्रा को 26 फरवरी से लेके 1 मार्च तक के लिए रोका गया है, स्थगित रखा गया है, ताकि दिल्ली में इस संदर्भ के अंदर एक बैठक की कांग्रेस की बैठक होगी, मैराथन बैठकें होंगी, और जिसके आधार के ऊपर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो उनका नाम फाइनलाइज किया जाएगा। जी चलिए, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, कुछ बातें यहाँ पे भट्टागर साहब ने रखी, लेकिन लोकसभा की अगर तैयारियों को अगर देखा जाए, बड़े रणनीतिकार चाणक्य समझे जाते हैं अमित शाह की इस दौरे से, क्योंकि काफी हलचल तेज हो गई। आज राष्ट्रीय स्तर के जो चैनल है, चाहे इससे यात्रा को लेकर, इससे जो सभा को उन्होंने संबोधित भी किया, अमित शाह के जो स्पीच में रहे, उसको लेकर चर्चा है कि राजस्थान में हलचल तेज हो गई है। ऐसे बीजेपी तो हमेशा इलेक्शन को लेकर तैयार रहती है। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। विधानसभा चुनावों के साथ आप सोच भी नहीं सकते, हम लोग लोकसभा का भी काम कर रहे थे, बूथ वाइज एनालिसिस कर रहे थे, और बूथ वाइज एनालिसिस का ही नतीजा था विधानसभा में हमने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह मार दी राजस्थान के अंदर। अब आता हूं मैं लोकसभा चुनाव पर। माननीय गृह मंत्री जी कल बीकानेर में थे, मैं बीकानेर का रहने वाला हूं। जिस प्रकार से उन्होंने उत्साह भरा कार्यकर्ताओं में, जोश पहले ही था, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व सक्षम हो, नियत साफ हो, नीति साफ हो, और जनता के बीच जाने के लिए मुद्दों की कमी नहीं हो, सरकार के द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कामों को ले जाने की कमी नहीं हो, तो कार्यकर्ता उत्साहित रहता है। जनता के बीच में वो सीना चौड़ा करके जाता है और वो बताता है कि हमने ये काम किया, आपके लिए आप हमें समर्थन दीजिए। अब आता हूं मैं कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हैं लगातार ये डूबता जहाज है, इसको छोड़ छोड़ के लोग भग रहे हैं। क्यों भग रहे हैं? कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कांग्रेस पार्टी में। अब आता हूं मैं यूपी में। यूपी में जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी ने रायबरेली छोड़ा है, राहुल गांधी जी ने अमेठी छोड़ा है, जो परंपरागत सीट बरसों बरसे कांग्रेस की थी, उससे आप कल्पना कर लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य आने वाले समय में भारत में क्या रहने वाला है। और हम देखा होगा इंडी गठबंधन के नाम से किस प्रकार से साथी दल इनको छोड़ के गए। क्यों छोड़ के गए? वो इसलिए छोड़ के गए थे कि ये तो डूबेंगे सनम, हमको भी ले डूबेंगे। इस चक्कर में इंडी गठबंधन से सारे दल भाग गए। अब आता हूं मैं मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दा क्या है? चुनाव। भारतीय जनता पार्टी 3 काम लेकर साथ चलती है। सबसे पहला मजबूत संगठन, बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक, प्रदेश स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक। माननीय प्रधानमंत्री के रूप में एक सक्षम सशक्त नेतृत्व मिल रहा है, जो देश को भी दिशा दे रहा है और पार्टी को भी दिशा दे रहा है। और तो और माननीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, मोदी की गारंटी जिस प्रकार से डिलीवर हुई है रूट लेवल पर, उसी से तो हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारा प्रदेश नेतृत्व इतनी मजबूती के साथ खड़ा है। तीसरी बात, आप देखिए आज के लिए 2018 का विधानसभा चुनाव, 2018 के विधानसभा चुनाव में हमें 35.5% मत मिले थे और हम 66 विधानसभा सीट हम हार गए थे। कांग्रेस में हमारे में केवल आधा % का फर्क था, 1,52,000 समथिंग वोट का फर्क था। 4 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव होते हैं 2019 में, तो उस समय में 58.9% मत मिलते हैं, क्योंकि 23% वोट मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजना को राजस्थान में मिला था। आप कल्पना कीजिए 23% का डिफरेंस 2019 में राजस्थान के चुनाव में रहा है। हम लोग ने जो लोग सीटें जीती है वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक मतों के अंतर से जीती है। तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपना अस्तित्व खो चुकी है और ये हताश हो गए, निराश हो गए। इसीलिए इनके बड़े बड़े नेता छोड़ के भग रहे हैं और बहुत लंबी लाइन भी लगी हुई है, जहां तक मुझे कल्पना है, क्योंकि डूबते जहाज से मैंने पहले भी कहा था कि कोई सवार नहीं होना चाहता। और तो और जिस प्रकार की लड़ाई इनकी 5 साल चली थी कांग्रेस शासन में,
उसने भी इनकी विदाई सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे गोविंद सिंह जी डोटासरा हो, इन सब के मतभेद नहीं है, मनभेद हो गए। और जब मनभेद हो जाते हैं तो पार्टी धीरे धीरे गर्त में चली जाती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रही है। माननीय अमित शाह जी बीकानेर भी आए थे, उदयपुर भी आए थे, जयपुर भी आए थे, और लगातार केंद्रीय नेतृत्व दौरे अब हमारे रहेंगे। हमने क्लस्टर बनाए हैं, हमने लोकसभा के चुनाव कार्यालय बनाए हैं, हमने लोकसभा की मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, लोकसभा की दूसरी कमेटी हमने, प्रबंधन कमेटी हमने फाइनल कर दी है। और हमारा कार्यकर्ता एक एक गांव में, चाहे ग्रामीण चौपाल के माध्यम से जाना है, चाहे प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के माध्यम से जाना है, और जो लोग वंचित रह गए, जिन प्रधानमंत्री जी की आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, हर घर नल योजना हो, गिनाने के लिए बहुत लंबी फहरिस्त है, जो वंचित रह गए उनको भी हम लाभ देने के लिए काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। और इन सब बातों का जब निष्कर्ष निकाला जाएगा या निकलेगा, तो ये मानता हूं राजस्थान में, मेरे को ऐसा लगता है कांग्रेस प्रत्याशियों की इस बार जमानतें जब्त होगी, जमानतें बचने वाली नहीं है। और तो और इनके बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे नहीं हम नहीं लड़ेंगे, किसी और कार्यकर्ता को लड़ा दो, क्योंकि सबको डर सता रहा है कि राजस्थान के अंदर इस बार जो स्थिति होने वाली है, 58.9% जो मत हमें 2019 में मिले थे, उससे ज्यादा भयंकर परसेंटेज हमारे बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के काम, सक्षम नेतृत्व और लोक कल्याणकारी योजनाएं, और प्रदेश सरकार के जो 3 महीने का कार्यकाल रहा है, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है, जिस प्रकार से लागू की है, खाली बीजेपी खाली घोषणा नहीं करती है, वो इंप्लीमेंट करती है, वो डिलीवर करती है, वो डिलीवर करती है। जो मतदाता साथ देता है, मतदाता समर्थन देता है, और मोदी जी को समर्थन पूरा भारत दे रहा है। राजस्थान उससे अछूता कभी नहीं रह सकता। राजस्थान 25 के 25 कमल के फूल माननीय प्रधानमंत्री जी को राजस्थान के मतदाता पेश करेंगे, और भारत को एक सशक्त भारत, विकसित भारत बनाने के लिए काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, सभी हम लोग लगे हुए हैं, और एक ही लक्ष्य है तो मोदी जी को 25 के 25 कमल भारी बहुमत के साथ। अमित शाह जी ने कहा है जीत तो हम रहे, हमें जीत का अंतर 2019 से बढ़ाना है, और उस लाइन में हम लगे हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होगी। ये तो लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जहां तक मेरे पास सूचना है, कैंडिडेट लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे, बड़े नेता मना कर रहे हैं। तो आप लेंगे, लेकिन इसके पहले प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश पुंज पांडे साहब वरिष्ठ पत्रकार है। एक कार्यशैली को लेकर ठीक है डॉक्टर चेतन जी ने बखूबी रखा सारी बातें, लेकिन प्रकाश जी आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जहां पे बीजेपी कमजोर थी, जहां पे काफी मजबूती के साथ काम करने की कोशिश थी, वहां पे अमित शाह जी का ज्यादा फोकस था। इस बार भी देखिए लोकसभा में अमित शाह का दौरा जो रखा गया है, चाहे जयपुर, चाहे बीकानेर की बात हो रही है, उदयपुर की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में भी वैसे ही देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी वैसे ही देखने को मिल रहा है। अमित शाह वहीं जा रहे हैं जहां पे विधानसभा में उनको सीटें नहीं आई है, या पिछली लोकसभा की सीट भी कांग्रेस के पास है या किसी अन्य पार्टी के पास है, उन्हीं सीटों पे दौरा कर रहे हैं। तो क्या ये इसको बीजेपी की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है प्रकाश जी? जी यकीनन। देखिए इस बार जो नारा दिया गया है मोदी जी द्वारा, वो 400 पार का है। तो 400 पार का आंकड़ा तभी पूरा होगा जब ये जो वंचित सीटें, बीजेपी से जो सीटें छूट गई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, वो सीटें हासिल की जाए। इनका टारगेट जो एग्जिस्टिंग सीट है उसके अलावा जहां जहां दूसरी पार्टियों का, क्षेत्रीय दलों का या कांग्रेस पार्टी का या अन्य दलों का जहां जहां सीटें हैं, उन सीटों पे खासा फोकस है। दूसरा फोकस है कि किस प्रकार से जहां जहां इनकी सरकारें हैं, उनकी सरकारों और संगठन में कैसा तालमेल हो, इसको ध्यान में देना जरूरी है। क्योंकि जो एक मोदी जी के जो लहर चली, उसमें एक मोदी की गारंटी एक वाक्य जुड़ा। इनके घोषणा पत्र, ये यूं कहेंगे कि संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी की बात आ रही थी। तो मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए, और जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, डिलीवरी की बात जो कर रहे थे, वो कैसे उस बात को जनता के मन तक, जनता के हृदय तक डिलीवर किया जाए, पूरा फोकस उस पे है। क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात है कि जो 22 जनवरी को जो ऐतिहासिक राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप कोई माने या ना माने, जनता के दिल में, क्योंकि मैं बीच में रहता हूं जनता के,
जनता का कहना है ये कि इसका क्रेडिट वो परोक्ष अपरोक्ष रूप से मोदी जी को दे रहे हैं। और लोग ये बात भी कह रहे हैं कि एक इनिशिएटिव, भले ही सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय हो, लेकिन एक इनिशिएटिव बीजेपी ने जो शुरुआत से लिया था उसका असर है। तो ये इस लोकसभा चुनाव में ये एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा जो चंद्रयान की जो हमारी सफलता हुई, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब देखिए, अध्यात्म और विज्ञान का जो ये समावेश है, ये एक प्रेजेंट करेगा भारतीय जनता पार्टी की छवि को, जनता की। दूसरी बात, अमित शाह का फोकस जिन सीटों पे है फिलहाल, जो शुरुआती दौर में जो जिन सीटों पे है, वहां वो मार्जिन तलाश कर रहे हैं, वहां वो कैंडिडेट भी देख रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी जीतने लायक है। देखिए, अभी तो ऐसा है कि मोदी जी की लहर में कोई भी जीत सकता है, लेकिन ये एक बीजेपी की कुशल रणनीति का नतीजा है कि वो लोग किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। हर बात को, हर सीट को, हर बूथ को गंभीरता से ली जाती है। और जैसे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि विधानसभा के साथ ही उनकी लोकसभा की तैयारी शुरू हो जाती है, ये बात सत्य है, क्योंकि मैं भी बहुत बारीकी से सभी पार्टियों के कार्यशैली पे नजर रखता हूं। दूसरी बात, जो बीजेपी के साथ आरएसएस है, आरएसएस की अपनी एक कार्यशैली है, आरएसएस अपने तरीके से जो काम करती है, उसका जो फीडबैक जाता है बीजेपी को, उस पे कार्य करने में जेपी नड्डा जी और अमित शाह और बाकी जो केंद्र और राज्य के बीजेपी के नेता हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है। बाकी दलों के साथ ये एक कहीं ना कहीं लैक्यूना है, जो कि मिसिंग फैक्टर है। आखिरी बात जो अभी फिलहाल मैं बोलना चाहूंगा कि जो नेता अन्य दलों को छोड़ के जा रहे हैं, देखिए अभी हाल ही में बड़े बड़े नाम चर्चा में सामने आए, तो ये जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, ये दूसरी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये जो नेता है वो जनाधार के नेता हैं। अब जैसे पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, तो एक पूर्व मुख्यमंत्री का अपना जनाधार होता है, वो पार्टी को अच्छा खासा डैमेज करता है। अभी आप एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री की भी बातें कुछ उनके पुत्र के साथ चर्चा में आ रही थी कि राज्यसभा में नाम नहीं आया। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि लोकसभा चुनाव लड़कर अन्य दलों में कोई जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि इस समय देश की परिस्थिति बहुत अलग है और कोई भी ये चाह रहा है कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां से कैसे भी राज्यसभा में चले जाएं। तो ये एक बड़ी चुनौती है अन्य दलों के सामने। लेकिन हाँ, अन्य दल भी अपने अपने स्तर पे, जैसे भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की है, उधर आरजेडी ने भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यात्रा शुरू कर दी है, उधर किसान मोर्चा शुरू है, आम आदमी पार्टी भी अपना मोर्चा खोले। लेकिन ये जो INDI, ये गठबंधन का जो बिखराव है, ये जो बिखरता हुआ है, शिवसेना बिखर गई, एनसीपी बिखर गई, ये जो बिखराव है ना, ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कांग्रेस को डैमेज कर रहा है। कांग्रेस में रणनीति की बहुत बड़ी कमी है, जो कि बीजेपी में हमेशा दिखती है। चलिए, INDI में बिखराव की बात प्रकाश जी ने कही, और भटनागर साहब आपने ये भी कहा कि ध्रुवीकरण की जो कोशिश बीजेपी करती है उसको रोकेंगे। लेकिन अब जो ध्रुवीकरण को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, कैसे कर पाएंगे आप, जिस तरह से 22 जनवरी का जिक्र यहाँ पे प्रकाश जी ने भी कहा अपने वक्तव्य में। जी देखिए, राजस्थान का जो गत कार्यकाल रहा था सरकार का, कांग्रेस सरकार का, उस काम की भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में आम जनता ने सराहना की। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद भी उन्होंने कोई नया काम ना करके सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदले। कांग्रेस के पास में अपनी नियत, अपना गौरवशाली इतिहास और अपना किया हुआ काम है। हमारे पास ये सबसे बड़ा विकास एक मुद्दा है, हम उसी विकास के मुद्दे को लेकर आज भी फील्ड में उतरे और हमारी पूरी तैयारी है। हम उस तैयारी के साथ में जनता के बीच में हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार कांग्रेस के ऊपर विश्वास करेगी और विश्वास करके कांग्रेस को यहाँ पर बहुमत देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो अब आज की तारीख में जो एक बड़ा परिवर्तन जो नजर आया, वो सिर्फ एक ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो बीजेपी जो है
वो ईडी के सामंजस्य के साथ में एक चुनाव लड़ रही है, उसका तोड़ कांग्रेस के पास में नहीं है। किस तरीके से राष्ट्रीय एजेंसियों का ये अपने पक्ष में चुनाव से पहले उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, ये बेहतर जनता जानती है। उसके साथ साथ में जनता ये भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी एक भविष्य वक्ताओं की पार्टी है। इनके पास में जैसे पहले आप देख लीजिए, पहले पिछले चुनाव से जस्ट पहले केदारनाथ गुफा में जाने से पहले माननीय मोदी जी ने घोषणा करी थी कि हम 300 पार आएंगे, 300 पार आ गए। अब ये पहले कह रहे हम 400 पार आएंगे, तो ये 400 पार आएंगे। ये आंकड़े का जो मैनेजमेंट है, जो आंकड़े का मैनेजमेंट है, ये भी जनता के पास में, जनता को पता है कि इस आंकड़े आप दबी जुबान क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ ना कि जिस तरीके हो जाता है, ऐसा क्यों? खुल के बात कीजिए ना साहब। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ ना, जिस तरीके से आंकड़ों की कलाकारी है, जो भविष्य वक्तों की पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अपने काम के आधार पर, अपने विजन के आधार के ऊपर, अपने सीधे मुद्दे और अपने नियत के आधार पर जनता के बीच में है। उसी नियत के आधार के ऊपर हम जनता में जाएंगे। और बार बार शाह साहब आ रहे हैं, चाहे कोई साहब आ रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते नहीं है, शाह साहब आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पार्टी है? जी चलिए, वो तो बीजेपी के चाणक्य और रणनीतिकार माने जाते हैं अमित शाह। बिल्कुल चाणक्य, बिल्कुल बीजेपी उनको कुछ भी माने, बीजेपी कुछ भी माने, परंतु उनका इतिहास। सवाल के जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब। गांधी जी, मैं आपकी अनुमति से एक प्रश्न भटनागर जी से लेना चाहता हूं, जो उन्होंने बात की इसी संदर्भ में। भटनागर जी, जैसा आपने कहा कि 300 पार का नारा देते हैं, पा जाते हैं, अब 400 पार का नारा दिए तो अकॉर्डिंग टू यू पा जाएंगे, तो ये कभी एनालिसिस हुआ कि ये पाते कैसे हैं? नहीं, उस चीज का मैंने जवाब दिया ना आपको। मैंने ये बोला कि ये पा जाएंगे 400, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने कहा ये भविष्यवाणी में बड़े परफेक्ट हैं, और इनको क्या, इनके पास में कोई ऐसा गुण है कि इनको भविष्य पहले से दिख जाता है, भविष्य दिख जाता है, भविष्य पहले से दिख जाता है। यह कलाकारी जनता के बीच में है और जनता इसको भी देखेगी अच्छी तरीके से। चलिए, कलाकारी है क्या डॉक्टर साहब? भविष्य पहले बिल्कुल हमारे कांग्रेस के मित्र ने बहुत अच्छी बात की, ध्रुवीकरण की। जी, यही तो राज किया था 65 साल तुष्टीकरण की नीति पे। आज तुष्टीकरण की नीति फेल हो गई है, हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है तो इन लोगों का खेल क्या है। खेल यही था, तुष्टीकरण करना, वोट प्राप्त करना। 33% पे राज कर लिया हिंदुस्तान में 65 साल तक। वो उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। अब आता हूं मैं भविष्यवाणी की। कांग्रेस के मित्र ने स्वीकार कर लिया है, इस बार हमने 300 पार कहा था, 300 पार आए। इस बार बीजेपी 370 प्लस, एनडीए 400 पार तो हम आएंगे। क्यों आएंगे? सारे कारण आपको हमने बताए। कांग्रेस क्यों नहीं आएगी वो भी मैंने आपको बताया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ये मोदी की गारंटी है, जो कहती है वो करती है, और जब करती है तो जनता समर्थन करती है, मतदाता समर्थन देते हैं। उस समर्थन के ताकत पे हम लोग ये कहते हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे। हमारा एनालिसिस है, हम काम करते हैं, टेबल वर्क करते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, मेहनती लोग हैं। कांग्रेस के जैसे नहीं है जो हवा भाई यात्रा निकाल के, यात्रा से क्या हुआ, यात्रा से जिस स्टेट में यात्रा निकली, जहां गई वहां से इंडी गठबंधन भागता चला गया, दूर भग गए सारे। इसलिए भगे इनकी नीयत साफ नहीं है, नीति साफ नहीं है, नेतृत्व सक्षम नहीं है, नेतृत्व इनका फेल नेतृत्व हो गया है। इन सब कारणों से एक बात, एक लास्ट बात कहता हूँ। आपने बार बार शुरुआत से कही थी मोदी अमित शाह जी वहां जा रहे हैं कमजोर सीटें हैं। आप कल्पना करिए, बीकानेर 8 में से 6 सीटें हमारे पास है विधानसभा की। पिछले चुनाव हमने 4.25 लाख वोटों से जीता है। गंगानगर, चूरू, जहां अमित शाह जी मीटिंग लिए थे क्लस्टर की, हमने क्लस्टर बनाए, मैंने आपको पहले ही बताया था, लोकसभा का क्लस्टर। उस एक क्लस्टर की मीटिंग लिए बीकानेर संभाग की, हमने बड़े मार्जिन वोटों से सीटें जीती है। और आगे हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य, अमित शाह जी ने यही कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि इस बार जो 58.9% मत मिले उसको हमें आगे ले जाना है, उस परसेंटेज को हमें बढ़ाना है, और बढ़ाने का ही मंत्र है। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम कभी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं होते हैं, हम कभी विरोधी को कमजोर नहीं मानते हैं, हम हमारा काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। 5 साल तक जनता के बीच में रहते हैं तो जनता हमें समर्थन देती है। और राजस्थान की जनता ने तो हमारे कांग्रेस के मित्र के सारे सवालों का जवाब दे दिया विधानसभा चुनाव में। जनता निश्चित तौर पर सारे सवालों का जवाब देगी। जनता देखती है कि किस पार्टी की क्या नीति और नियत की, जो बात लगातार आप लोग कह रहे हैं, निश्चित तौर पर जनता देखती है। प्रकाश जी, नीति भले ही कुछ और, लेकिन नियत भी देखती है जनता। देखिए, निश्चित तौर पे
नीति और नीयत दोनों देखी जाती है, और जनता यही देखती है कि जो वादे 5 साल में सरकार करती है, जो पार्टी आती है सरकार में, तो वो वादे उन्होंने निभाया नहीं निभाए। इसीलिए जो इस बार बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी भी जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये जो गारंटी है छत्तीसगढ़, राजस्थान में और एमपी में, गारंटी की बात करें, वो गारंटी जो मोदी की गारंटी थी वो कैसे पूरी हो रही है, कब तक पूरी की बात है। कल जब पीएम मोदी जम्मू में थे तो उनका जो वक्तव्य था कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के साथ एक और गारंटी तो है। मोदी जी बातों की जादूगर हैं, उन्हें वाक्पटुता में मुझे लगता है कि इस समय कोई उनका सहाकी नहीं है पूरे देश में। तो उन्हें पता है कि जनता के दिल में अपनी बातों को कैसे उतारा जाए, और जनता को वो पसंद भी है। उन्होंने नफ्स पकड़ ली है। अब ये देखना है कि ये नफ्स, जैसे कि हमारे कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे थे कि उन्हें पता है कि ये लोग जादूगर हैं, ये लोग अंतर्यामी है, भविष्य भी जानते हैं। तो ये ऐसे भविष्य जानने वाले को वो अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को कब सम्मिलित करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। पूजा, समअप करेंगी आप ओवरऑल जो आज हमारी बातचीत रही और इस डिबेट के जरिए जो सार निकला उसको किस तरह से रेखांकित करेंगी पूजा? बिल्कुल सर, देखिए सभी की सुनी, और देखा जाए तो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने भी जो काम किए वो भी जनता के सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इन 2 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने काम किए ये भी जनता के सामने है। अब रही बात मुद्दों की, सबसे बड़ी बात होती है मुद्दों की, चाहे वो चुनाव हो चाहे जनता हो, जो भी बात होती है वो मुद्दों पर ही होती है। अब ये भविष्यवाणी, ये सारी चीजें तो पक्ष विपक्ष में चलती रहती है। जब पक्ष की मैं यूं कहूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस प्रकार की बातें किया करती थी। अब जब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें कर रही है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि लोकसभा चुनाव में 25 सीटें कैसे जीती जाएगी। जिस तरीके से राजस्थान में आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला है सनातन धर्म का। 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ठीक है, सभी जगह उल्लास देखा गया और बहुत अच्छी भी बात है। हम खुश हैं कि अयोध्या में श्री रामलला आए हैं। भगवान सबके लिए समान है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इस बात पर क्यों आवाज की धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी? क्योंकि आप देख सकते हैं परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हुए हैं, हम मानते हैं। लेकिन गैंगरेप हो या फिर जो मुद्दे हैं या फिर ऐसी वारदातें हो, चोरी हुई, लूटपाट, जो वारदातें होती है वो तो अब भी हो रही है। ठीक है कि भाई भजनलाल सरकार को बने 2 महीने हुए हैं, धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन पूरी तरह तो खत्म तभी होगा ना जब पार्टी मतलब जाति धर्म सबसे दूर हटके काम करेगी। मुद्दों पे जो आप बात करिए पूजा, निश्चित तौर पर उन मुद्दों को जनता समझेगी और उसके बाद में निश्चित तौर पर वोट देगी। तो बहरहाल तमाम पहलू पर चर्चा करने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। खासतौर पर प्रियदर्शी भट्टागर साहब आपका, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी आपका, प्रकाश पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा हमारे साथ में जुड़ी थी स्टेट हेड राजस्थान, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधा न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।